मैंने रिसेंटली काफ़ी पोजीशंस पे वीडियो बनाई है, जैसे कि स्लो मोशन के लिए कौन से पोजीशन अच्छे होते हैं, फास्ट मोशन के लिए कौन से पोजीशन अच्छे होते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग एक चीज़ आज मैं और आपको शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आपके पोजीशन को और ज़्यादा एलिब्रेट करेगा और ज़्यादा सेटिस्फैक्शनफुल बनाएगा और ऑर्गेज़म तक पहुँचने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। देखिए क्या होता है कि जब भी आप कोई भी पोजीशन अप्लाई करते हो, कोई पोजीशन, चाहे वो स्लो मोशन में हो, फास्ट मोशन में हो, सामने से पीछे से, ऊपर से नीचे से, कहीं से भी आप कोई पोजीशन को अप्लाई कर रहे हो, एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि पोजीशन का डायरेक्शन हमेशा सही होना चाहिए। यानी कि आप कोई भी एक पोजीशन ट्राई कर रहे हो, उस पोजीशन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सही होना चाहिए। और यहीं पे ही मान लो कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, आपका स्टेमिना भी सही है, फिर भी फीमेल पार्टनर को कुछ भी फील नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उस पोजीशन में आपका डायरेक्शन गलत है। उसी के बारे में एलिब्रेटली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, पर वीडियो डेफिनेटली शॉर्ट होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, तो अंत तक ज़रूर देखिए। चाहते हैं आप मुझसे डायरेक्टली बात करना तो मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं ritusarkar.org। सेशन बुक करके मुझसे आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं सही डायरेक्शन के बारे में। देखिए जब भी आप कोई भी पोजीशन ट्राई करते हो, जो विजाइनल कैविटी होती है उसके अंदर कुछ फीलिंग्स नहीं होती। हम सभी जानते हैं कि शुरुआत के 2 से 4 इंच के हिस्से में सेंसिटिविटी होती है, और जो जी स्पॉट के स्टिमुलेशन की हम बात करते हैं वो हमेशा अपर डायरेक्शन में होता है। यानी कि जब आप कोई कैनल होता है, जो विजाइनल कैनल होती है वो सीधा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो अपर डायरेक्शन में, ये अगर विजाइनल कैनल है तो ये अपर डायरेक्शन में जी स्पॉट होता है। जो क्लैटोरिस होती है, जिसको हम बाहर से स्टिमुलेट करने की बात करते हैं, अंदर से स्टिमुलेट करने की बात करते हैं, उसके भी जो सेंसिटिव नर्व्स होते हैं वो ज़्यादा ऊपर की तरफ फैले होते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जिस भी पोजीशन में आप ट्राई कर रहे हो, सपोज टू बी कि आप मिशनरी पोजीशन का कोई वेरिएशन ट्राई कर रहे हो, या फिर आप डायरेक्टली डॉगी स्टाइल को ट्राई कर रहे हो, या फिर आप टेबल ऑन टॉप को ट्राई कर रहे हो, काबल पोजीशन यहाँ पे जहाँ पे फीमेल खुद ट्राई करती है, वहाँ पे तो उसका ऊपर के डायरेक्शन में ही स्टिमुलेट होता है और बाहर से वो क्लैटोरिस को ही रब करके स्टिमुलेट कर लेती है। पर जब मेल पार्टनर परफॉर्म करते हैं, कोई पोजीशन को ट्राई करते हैं, उनका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा अपर डायरेक्शन में होना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मिशनरी पोजीशन के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, जिसमें कुछ खास वेरिएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे फीमेल पार्टनर की बॉडी को उस हिसाब से एडजस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका जो पेनिट्रेशन है, जहाँ पे आप अंदर डाल रहे हो, जब आपका जो लिंग की डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, अपर डायरेक्शन। सपोज टू बी कि ये वजाइनल कैनल है, तो जब आप एंट्री कर रहे हो तो वो ऐसे सीधा नहीं, ऐसे अपर डायरेक्शन में हो। इवन जब मेल पार्टनर फिंगरिंग भी करते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि जब वो उंगली को ऐसे अपर डायरेक्शन में लेते हैं ना, तब फीमेल पार्टनर को ज़्यादा फील होता है और वो उंगली से फील भी कर पाते हैं कि अपर डायरेक्शन में ज़्यादा स्टिमुलेशन महसूस होती है। लिंग का डायरेक्शन भी वही होना चाहिए, उस हिसाब से आप फीमेल पार्टनर के बॉडी को एडजस्ट कर सकते हो। इसीलिए मिशनरी पोजीशन की कुछ वेरिएशन, जैसे कि फीमेल पार्टनर के लेग्स को कंधे के ऊपर ले लेना, एक लेग को कंधे के ऊपर ले लेना, या बॉडी को उस हिसाब से कंफर्ट जोन में लेके आना, ताकि उसकी जो वजाइनल वल है वो थोड़ा एक्सपोज हो सके, ताकि बॉडी जो है वो उस तरीके से फोल्ड हो सके, ताकि पेनिट्रेशन जो है वो अपर डायरेक्शन में स्ट्रेट हो सके। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपर डायरेक्शन में हमेशा आपका जो पेनिट्रेशन है वो हो, ताकि लिंग हमेशा ऊपर की तरफ फीमेल पार्टनर को ज़्यादा स्टिमुलेशन दे सके, जिससे उसको ज़्यादा, आपने आपको नहीं बोल रही हो कि आप अपने लिंग को टेढ़ा कर लो, नहीं, बात इस चीज़ की होती है कि बॉडी को उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है, एंगल को उस हिसाब से सेट करना होता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आपका जो इरेक्शन है वो भी 100% होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने इरेक्शन पे फोकस नहीं करते, जैसे तैसे थोड़ा टाइट हो गया और बस पेनिट्रेट करना चालू कर देते हैं। इससे फीमेल पार्टनर को फ्रिक्शन की जो फीलिंग्स होती है वो कम महसूस होती है, जिससे उसको स्टिमुलेशन जो है वो स्लो जनरेट होता है, कम जनरेट होता है। इसीलिए हमेशा टाइट बनाए अपने लिंग को पहले, उसके बाद ही पेनिट्रेट करें। अगर आपको थोड़ी ढीली ढाली की दिक्कत हो रही है तो उससे सबसे अपने डाइट को कंट्रोल करें, ऐसा खाना खाए जो इरेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ा सके, मेंटेन कर सके। एंड उसके साथ आप डेली बेस पे मसाज करें, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा रेगुलर बेस पे, कि आपका जो लिंग है वो हमेशा टाइट रह सके, जो वेन्स है, जो नर्व्स है वो मेंटेन रह सके। और इसके लिए आप नेचर मीनिया का ये लिफ्ट अप गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही आसान है इसका इस्तेमाल करना, बस कुछ बूंद अपने हाथों में लेना होता है और मिनटों के लिए बस मसाज करनी होती है, घंटों के हिसाब से नहीं। उससे ही बहुत ये फायदा करता है। इसमें जितनी सारी जड़ी बूटियां हैं वो सारे सेफ है, सिक्योर है। वो आपके लिंग के जो नसें होती है, जो वेन्स होते हैं, उसको खोलता है, डैमेज वेन्स को रिपेयर करता है, नए वेन्स बनाने में मदद करता है। जो सेल्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो स्पॉन्ज टिश्यूज होते हैं, उसको रिपेयर करता है, नए टिश्यूज बनाने
में मदद करता है, रिंग में ब्लड फ्लो को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, साइज को मेंटेन करने में मदद करता है। लिफ्ट अप गोल्ड ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी सिंपल है। 2 बूंद सिर्फ अपने हाथों में ले और इसको अपने इंटीमेट एरियाज़ के एक्सटर्नल पार्ट पर लगाए। इसको कभी भी माथे पे या मतलब स्कैल्प पे बिल्कुल इस्तेमाल मत करें। दिन में 2 बार इस्तेमाल करें फॉर बेस्ट रिजल्ट और बिल्कुल जेंटली इसका इस्तेमाल करें। तो अगर इसका इस्तेमाल आप करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, तो आप इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये बता दूं कि अपर डायरेक्शन में स्पेशली कौन से पोजीशंस ऐसे होते हैं जो खास काम करता है, तो उस हिसाब से एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप डॉगी स्टाइल में ट्राई करें, फीमेल पार्टनर को आप स्ट्रेट ना रखें, थोड़ा सा उसके कमर को अगर आप बैंड करने के लिए बोलोगे तो वजाइना जो है थोड़ी एक्सपोज ज़्यादा हो जाती है, जिससे जब भी आप पेनिट्रेट करोगे अपर डायरेक्शन में हमेशा वो स्टिमुलेट होता है। दूसरा, जब भी आप टेबल ऑन टॉप को ट्राई कर रहे हो, यानी कि फीमेल पार्टनर को बिठा के ट्राई कर रहे हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि वजाइना हमेशा एक्सपोज होनी चाहिए। जितना वजाइना एक्सपोज होता है, यानी कि जितना वो ओपन अप होता है, उतना ज़्यादा आसान होता है पेनिट्रेट करना, जिससे फीमेल पार्टनर की पेनिट्रेशन प्रोसेस जो है वो अपर डायरेक्शन में होती है। इसके अलावा जब आप मिशनरी पोजीशन को ट्राई कर रहे हो, मैंने पहले ही कहा है कि मिशनरी पोजीशन के कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं, जैसे कि वी शेप अगर मैं बात करूँ, अदरवाइज मिशनरी पोजीशन का जो एंगल शेप है वो भी काफ़ी फायदेमंद होता है। नॉर्मली जो पुश होती है, यानी कि फीमेल पार्टनर दोनों लेग्स को ऐसे के रखते हैं और आप उस हिसाब से पेनिट्रेट करते हो, उसमें भी क्लिटोरिस जो है वो बाहर से स्टिमुलेट होती है, उसमें भी फ्रिक्शन अच्छा जनरेट होता है। बट हमेशा ध्यान रखें, कोई पोजीशन हो डजंट मैटर यहाँ करता है कि वजाइना हमेशा एक्सपोज हो, ताकि आपका जो पेनिट्रेशन है वो हमेशा अपर डायरेक्शन में हो। मैंने इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि अपर डायरेक्शन में कौन से पोजीशन अच्छे होते हैं, लिबरेटली आप चाहो तो उनको देख सकते हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फुल एफर्ट लगाते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है, उनकी स्टेमिना स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है। बस थोड़ी सी ये चीज़ें अगर वो ज़्यादा एक्सप्लोर कर ले और थोड़ा इंप्रूव कर ले तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होता है, सेटिस्फेक्शनफुल होता है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।